नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन सपोर्ट में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के हिंदी के पेपर के बारे में। ये पेपर आज आपका 18 फरवरी 2026 को हुआ था और इस पेपर का कोड है, आप देख सकते हैं, 801 FG। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें क्वेश्चन आपका आया था, सबसे पहले खंड आपका आ था और इसमें आपको बहुविकल्पी सारे प्रश्न करने थे। ये देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपका आया था, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इसमें आपका सही ऑप्शन निकल कर आता है बी, मुंशी प्रेमचंद्र जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। फिर ऑप्शन आ जाता है, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। तो मेरी आत्मकथा के लेखक हैं, जो आपका सही ऑप्शन में निकल कर आता है ए हो जाता है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। फिर एकांकी विधा की रचना है, रेशमाटाई कफन अतीत के चलचित्र या रूस में 25 मास। तो सही ऑप्शन में आपका ए हो जाता है और यह रेशमी टाई, ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रभाषा और एकता रचना के लेखक हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आ जाता है आपका सी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। इधर रचना लिखी गई है और इधर आपके लिखे गए हैं लेखक, आपको मिलान करना है। चिंतामणि का इसमें से कौन सा होगा, बापू के कदमों का कौन सा होगा, उसका नीचे दिए गए विकल्प इनको सही बताना है। तो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी ऑप्शन में आपका सही हो जाता है, यानी कि आपका जो पहला है चिंतामणि, इसका संबंध हो जाता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। उसके बाद बापू के कदमों में इसका संबंध आपका हो जाता है पद्म लाल मुन्ना लाल बख्शी। फिर बिखरे पन्ने का संबंध आपका हो जाता है दूसरे से, यानी कि जयप्रकाश भारती। और फिर विज्ञान की विभूतियाँ हो जाता है रामचंद्र शुक्ल। इसलिए सी ऑप्शन में आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यशोधरा काव्य के रचयिता हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा काव्य की रचना की है। फिर सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, दोहावली, पंचवटी या सतसई। सभी को पता है पहला हो जाता है इसमें साहित्य लहरी। फिर है रीति काल में दोहा छंद में गागर में सागर उक्ति को तीर्थार्थ करने वाले कवि हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगेन कविता की विशेषता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। फिर नई कविता के आरंभ का समय माना जाता है। तो सही ऑप्शन में आपका डी निकल कर आता है 1951 ईस्वी से। नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है, 1951 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे सुदामा की दीन दशा देखकर जो भगवान थे वो रोने लगे थे, इससे उनके पैर धुल गए थे। तो यानी कि इसमें दुख का अनुभव किया जा रहा है। तो रस कौन सा हो जाएगा, करुण रस। करुण रस में दुख का वर्णन किया जाता है। उसका देखेंगे अगला क्वेश्चन 12 नंबर, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपत पद सरोज चिंतु राजा, रेखांकित पद में अलंकार है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन, अर्ध सममात्रिक छंद है। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है सोरठा। सोरठा जो होता है अर्ध सममात्रिक छंद होता है। उपग्रह में उपसर्ग लगा है, उपग्रह में उपसर्ग। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, उप। जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगता है वाक्य का मतलब बदल जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, उप। अगला क्वेश्चन, बहुव्रीहि समास है इसमें। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें बी, नील गाय। ये बहुव्रीहि समास है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। सभी को पता है बेटा, आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाता है गगन। फिर युष्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा यूयम। अगला क्वेश्चन, अरे वाह कितना मोहक दृश्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है। सभी को पता है ये विस्मयादिबोधक वाक्य है, क्योंकि यहाँ एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग भी किया गया है। अगला क्वेश्चन, मंजूरी मधुर गीत गाती है,
इस वाक्य में वाच्य का भेद क्या है? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, यानी कि भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सही ऑप्शन आ जाता है इसमें सी, 2 प्रकार के। तो इस प्रकार आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 20 कंप्लीट हो जाते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग सभी के 20 में से 20 सही हों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आ जाता है वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें देखिए 2 गद्यांश दिए गए थे, उसके बाद इसमें प्रश्न दिए गए थे। प्रश्नों के इन्हीं गद्यांश से उत्तर लिखना था, संदर्भ लिखना था, फिर 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। फिर अगला भी इसी तरीके से दोनों में से एक क्वेश्चन करना था। इसके आ जाते हैं पद्यांश। जो हमारी कविता किताब है वो पद्यांश के आ गए थे इसमें 2, यहाँ पर देख सकते हैं। ये पद्यांश हमारा दिया गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए गए थे 3। पद्यांश में भी 2 दिए गए थे, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना था। ठीक है, इसका संस्कृत आ जाता है। तो संस्कृत में दिया गया था आपके 2 संदर्भ सहित जो गद्यांश थे उनकी व्याख्या करनी थी, हिंदी अनुवाद करना था। उसके बाद जो श्लोक दिया गया था उनका भी संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है, अपने खंड काव्य पर आधारित प्रश्नों में से किसी खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो भी आप लोगों में अगर मुक्तदूत खंड काव्य तो उसका लिखना था। जो भी जिसके में पढ़ाया जाता है, जैसे कुछ लोगों में मेवाड़ मुकुट पढ़ाया जाता है तो उनके यहाँ पर से क्वेश्चन में 2 दिए थे, एक क्वेश्चन इसमें से करना था। इसके बाद आ जाता है आपका एक लेखक का जीवन परिचय इसमें देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय। उसके बाद कवि में आ जाए बिहारी लाल, तुलसीदास, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, इतने आपके आ गए थे जीवनी लिखने के लिए। इनमें से एक की आपको लिखना था लेखक की, एक की लिखना था कवि की। फिर आ गया था बेटा अपनी पाठ्य पुस्तक खंड काव्य से कंठस्थ के बाद श्लोक लिखना था, जो कि 2 नंबर का आया था, आप लोगों ने लिख लिया होगा। उसका संस्कृत के 2 प्रश्न किसमें से करने थे? यहाँ पर देखते हैं सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे। 5 प्रश्नों में से सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे। फिर निबंध आ गया था। यहाँ पर निबंध देखेंगे, पर्यावरण पर आ गया था आपका, मेले का आ गया था, प्रिय पुस्तक पर आ गया था, मेरी मातृभूमि भारत, विज्ञान की उपलब्धियाँ। तो देख सकते हैं पेपर जो था वो काफ़ी सरल आया था और सभी लोग पेपर आसानी से कर सकते थे। आई होप आप लोग का पेपर अच्छा हुआ और आप सभी लोगों के 100 में से 100 मार्क्स आए हों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।